हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज फ्राइडे है, वर अमावस है, तो इसलिए आज मैं सुबह जल्दी जगी हूँ, सुबह 4 बजे। और अभी 4:15 बज रहे हैं। बस ब्रश वगैरह कर लिया है मैंने, घर की साफ़ सफाई करने जा रही हूँ। सुबह जल्दी इसलिए जगी हूँ क्योंकि वर अमावस है तो पूजा पाठ करनी है और मुझे सुबह जल्दी करनी है क्योंकि 7 बजे फिर ये स्कूल के लिए निकल जाएंगे, तो मुझे 7 बजे तक करना है। खाना पीना भी बनाना है, पूजा पाठ भी है, घर की साफ़ सफाई भी है, तो इसलिए सुबह जल्दी जगी हूँ। और अभी बस जा रही हूँ अपने काम में लगने। और उससे पहले आप सभी को भी मेरी तरफ से वर अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चलिए लग जाते हैं अपने काम में ताकि जल्दी से 7 बजे तक सारे काम कर लूँ मैं। और अभी ये दोनों सोने लग रहे हैं, इनको तो थोड़ा देर से उठाऊंगी। अभी जगा करके क्या करूँगी इनको, तो इनको 6 बजे जगा दूँगी तो ये अपने आराम से स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे 7 बजे तक। और जब तक मैं अपने काम कर ले रही हूँ, घर की साफ़ सफाई, नहा करके रेडी होना, खाना पीना ये सब कर ले रही हूँ। और इस कमरे में झाड़ू लगा करके मैं कूड़ा यहीं पर भर लेती हूँ। दूसरे वाले कमरे में नहीं लेकर के जा रही क्योंकि वहाँ फ़ैन चल रहा है और फ़ैन बंद करूँगी तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो दूसरे वाले कमरे में तो फ़ैन चलते में ही झाड़ू लगा दूँगी जैसी लगेगी। बाकी पोंछा लग जाएगा तो रूम अपने आप साफ़ हो जाएगा पोंछा लगने से। और फिर ये दोनों अभी सोते भी थोड़ा देर से ही हैं क्योंकि अभी तांशु के टेस्ट चल रहे हैं, तो देर रात तक तांशु पढ़ता रहता है, ये पढ़ाते रहते हैं। वही जो है 12 बज जाते हैं रात के इन दोनों को सोने में। और ये मेरा पूरे घर में पोंछा लगने को आ गया और नीचे अंधेरा पड़ा हुआ है क्योंकि अम्मा सुबह के 5 बजे जगती हैं और अभी 5 बजे नहीं है, तो वो 5 बजे जगेंगी तब रोशनी होगी, लाइट वगैरह जलाएंगी अम्मा। 5 बजे उठ करके वो योगा करती हैं, तो अभी अंधेरा पड़ा हुआ है। और मैंने जल्दी से घर की साफ़ सफाई की है, फिर नहा करके रेडी हुई हूँ, फटाफट से सीधे किचन में आ गई हूँ। और ये मैं आटा लगा रही हूँ और कुकर में आलू बॉईल किए हैं मैंने। तो ये 2 तरीके का आटा लगाया है मैंने। एक तो पूड़ियों के लिए लगाया है, सिंपल पूड़ियों के लिए, और एक मीठा आटा है जो कि चीनी घोल के मैंने लगाया है। वो आटा, उसके आटे के मैं गोल गोल बरगद बनाने हैं मुझे। और अभी मैं ये अप्रेन पहन ले रही हूँ ताकि साड़ी में चिकनाई वगैरह के दाग ना लगें, क्योंकि आप कितना भी बचा के जो है ये खाना बनाने का काम करो, थोड़े बहुत जो हैं किचन के काम करने में थोड़े बहुत कपड़ों पर चिकनाई के दाग लग ही जाते हैं। तो ये अप्रेन पहनने से साड़ी सेफ बनी रहेगी। और ये मैंने 14 आटे के जो हैं गोल गोल मीठे बरगद बनाए हैं और इनको डीप फ्राई कर लिया है। और इसके बाद मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है, ये पूजा में काम आएंगे। और अभी बस जल्दी से पूड़ियाँ और बना लूँ मैं। और आज मैंने इनको भी अपने साथ काम में लगा लिया है। जो आलू बॉईल किए थे उनको छील करके काट रहे हैं ताकि मैं जल्दी से इनकी सब्ज़ी बना लूँगी। और इनको काम में इसलिए लगा लिया ताकि जल्दी से काम हो जाए, तो मैं पूजा भी टाइम से कर लूँ, फिर ये भी अपना स्कूल के लिए टाइम से निकल जाएँ। और अभी बस मैं पूजा के लिए अठावरी और इन दोनों के टिफ़िन के लिए और अभी खाने के लिए बना ले रही हूँ पूड़ियाँ। बाकी अपने लिए पूड़ियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, जब ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाएंगे तब आराम से बनाती रहूँगी मैं। और मैं आज कोई स्पेशल सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, बस ये आलू बॉईल किए हैं तो इनको सूखे तल ले रही हूँ हल्दी हिंग जीरा डाल करके। और पूड़ियों के साथ ना ये आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, और इनके साथ में चाय हो तो फिर तो टेस्ट और दुगना है। और अभी मैं इन आलूओं में नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। बस ये हमारे फ्राई आलू रेडी हैं। और आलू की ये सब्ज़ी पूड़ियों के साथ किस किस को अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मैं वट सावित्री की पूजा करने बाहर मंदिर तो जा नहीं सकती, क्योंकि अगर मंदिर जाऊंगी तो फिर इनको लेट हो जाएगा, क्योंकि इन्हें भी साथ में चलना पड़ेगा। यहाँ बंदर इतने तो अकेले तो मैं जा नहीं पाऊंगी पूजा का सामान वगैरह लेकर के, इन्हें भी साथ में ले जाना पड़ेगा मुझे, और फिर जो है इनको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने घर पर ही बरगद के पेड़ की एक डाल मंगवा ली है, उससे यहीं घर पर ही पूजा कर लूँगी। और मुझे जहाँ बैठ करके पूजा करनी है, पहले वहाँ पर मैंने हल्दी से लेप दिया, फिर उसके ऊपर ये चौक बना दिया है आटे से। और फ्रेंड्स अभी मैं तैयार हूँ, मतलब खाना पीना भी बना दिया है मैंने सारा इनके लिए, और अब मेरे लिए रह गया, मैं अपने लिए बाद में बनाऊंगी। इन दोनों के लिए बना दिया है मैंने, और पूजा की भी सारी तैयारियां कर ली है मैंने, और मैं खुद भी रेडी हूँ। और आज ये मैंने काफी पुरानी साड़ी पहनी है, ये मेरी चढ़ावे की साड़ी है, और मैं आज इसको दूसरी बार पहन रही हूँ, क्योंकि ये काफी हैवी है ना, तो मैं इसको बहुत कम, मतलब एक ही बार पहनी है मैंने। जब मेरी शादी की पहली दोस्त थी, तो पहली दोस्त में जब अपने मायके जा रही थी तब मैं ये साड़ी पहन के गई थी, और उसके बाद से आज मैंने ये साड़ी पहनी है। क्या करूँ, अंदर रख जाती है ना, तो फिर निकालने का मौका ही नहीं मिलता है, जो हाथ पड़ती है वो पहन के चल देते हैं, और ये काफी हैवी भी है। तो ये देखिए, ये मेरी चढ़ावे की साड़ी है, और इसका ब्लाउज भी थोड़ा सा टाइट हो गया था, पहले के सारे ब्लाउज मेरे टाइट हो गए, ये मैंने लूज किए तब पहन पाया है मैंने। तो मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है, और मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ ये भी जरूर बताना मुझे, है ना। और भी जल्दी से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को जाने के लिए लेट हो जाएगा। अच्छी लग रही है, तांशु कह रहे हैं मैं अच्छी लग रही हूँ। तांशु भी हमारे रेडी है, बस अभी इनके हेयर में ऑयल वगैरह नहीं लगा है, अभी लगाएंगे हम, पहले हम पूजा कर ले उसके बाद लगाएंगे। चलो पहले पूजा कर लेते हैं जल्दी से। और ये मेरे हाथ में 14 चने लग रहे हैं, जो कि मैंने कल रात को गलाए थे, तो ये भी हैं, ये निगलने हैं मुझे। ये छोटी सी बरगद के पेड़ की कोपल है, इसकी भी 14 टुकड़े करने हैं मुझे। और अभी मैं महावर लगा रही हूँ। पहले तो महावर लगाना मैं भूल ही गई थी, फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैंने महावर तो लगाया ही नहीं, पूजा की सारी तैयारी कर ली, महावर लगाना भूल गई। तो अभी मैंने जल्दी से ये महावर लगाई है अपने पैरों में, क्योंकि ये पूजा सुहाग के लिए होती है, और सुहाग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो तो करने ही चाहिए। और अभी मैं ये पीले धागे की रील से 2 माला बना रही हूँ। तो अगर पीले धागे की रील नहीं होती है तो वाइट कलर का धागा लेकर के उसमें जो है हल्दी से कलर कर लेते हैं, तो फिर उससे बना लेते हैं माला। लेकिन मुझे पीले धागे की रील मिल गई, तो फिर मैं ये पीले धागे से ये 2 माला बना दे रही हूँ, एक छोटी और एक बड़ी। और जो छोटी माला है वो बरगद के पेड़ पे चढ़ाई जाएगी, वैसे तो चढ़ेंगी दोनों बरगद के पेड़ पे ही, लेकिन फिर बड़ी पूजा के बाद में उठा लूँगी और उसे पहनना है मुझे। और तांशु भी स्कूल के लिए रेडी होकर के बैठे हैं और अपना पढ़ाई में लगे हुए। आज इनका इंग्लिश का टेस्ट है, तो अपना स्टडी कर रहे हैं। और मैं अपना पूजा कर रही हूँ, और पूजा में वो 14 बरगद रखे हैं आटे के बना के, 28 है, और एक खरबूजा, और एक ये आम है। और ये सारी चीज़ें मनसी जाएंगी, तो मैं अपनी ननद रानी को मनस दूँगी इन्हें। और ये दही में हल्दी घोल के रखी हुई है एक कटोरी में, इसके जो है छापे लगने हैं बरगद के पेड़ पे, तो मैंने लगा दिए हैं। और रोली से टीका करके चावल चढ़ा के वो दही और हल्दी से छापे लगा करके, तो ये मैंने पूजा कर ली है। और बस अब मुझे लगानी है परिक्रमा, ये धागा लपेटते हुए 7 परिक्रमा लगानी है। और ये परिक्रमा लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि झुक झुक के लगानी पड़ रही थी, पेड़ जो है नीचा पड़ रहा था। अब मंदिर जाती तो आराम से लग जाती, मंदिर जाने का टाइम नहीं था, तो फिर घर पे ही पेड़ मंगा करके पूजा कर लिया मैंने। और परिक्रमा लगाने के बाद जो धागा तोड़ते नहीं है, ना ही गांठ लगाते हैं, बस ऐसे ही रील पूरी उसी में ही छोड़ देते हैं लगी हुई। और पूजा करने के बाद फिर जो 14 चने थे और कोपल के जो 14 टुकड़े किए थे वो एक साथ निकलने थे, फिर वो निकले हैं मैंने। वैसे तो पानी से ही निकलने होते हैं, बट फिर भी जो चने थे ना थोड़े से बड़े थे और फूल के और बड़े हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने निकले हैं। वैसे कहीं कहीं 7 चने भी लिए जाते हैं, कहीं 11, कहीं 12 लिए जाते हैं, बट मैं 14 रखती हूँ महीने के हिसाब से। जैसे मेरी मम्मी रखती हैं, तो एक लौंद का महीना और होता है, तो इस हिसाब से 13 हो जाते हैं 12 महीने, और एक लौंद का 13 हो जाते हैं। अब 13 तो नहीं है, तो फिर इसलिए फिर 14 कर लेते हैं।
अभी यहाँ मैंने किया है इनका टीका और इनकी आरती, और उसके बाद पैर छू करके इनके आशीर्वाद लेती हूँ। और जब इनके पैर छूना तो इनको बड़ी खुशी मिलती है। और अभी चलो जल्दी से इन दोनों के स्कूल की तैयारी और करवा दूँ, दोनों टाइम से अपना स्कूल निकल जाएँ। और वैसे तो तांशु पूरा रेडी थे, बस इन्होंने अपने हेयर में ऑयल नहीं लगाया था, तो हेयर में ऑयल लगा करके इनके हेयर कॉम्ब कर दे रही हूँ मैं। और लंच बॉक्स तो पहले ही पैक करके रख दिया था इनका, बोतल भी डाल दी थी पानी की। और ये भी रेडी हैं बस, और ये बाइक लेकर के बाहर निकल के खड़े हैं, वेट कर रहे हैं तांशु का। तांशु अम्मा जी के पैर छू करके आ रहे हैं अभी, तो बस ये दोनों निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और अब ये दोनों स्कूल के लिए निकल गए, मेरी पूजा पाठ भी हो गई, इन दोनों के लिए खाना भी बन गया, टिफ़िन भी पैक हो गया। मुझे ये लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि पूजा पाठ की तैयारियों में बहुत टाइम लग जाता है, खाना पीना, फिर घर की साफ़ सफाई, नहा करके रेडी होना, पूजा वगैरह करना, बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं 7 बजे तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं इन दोनों को स्कूल के लिए देर ना हो जाए। बट सब टाइम से हो गया, भगवान जी की कृपा से सब टाइम से हो गया। पूजा पाठ भी सारी हो गई टाइम से, और खाना वगैरह भी बन गया, इन दोनों के लंच भी लग गए और अपना खा भी गए हैं, और स्कूल भी अपने टाइम से निकल गए हैं स्कूल के लिए। और अब वही आएंगे 1 बजे तक स्कूल से, फिर हमें आज घर के लिए निकलना है। और अभी मुझे सामान वगैरह भी पैक करना, बैग वगैरह पैक करना है। और ये जो सामान है ना, ये खरबूजा, आम, पूड़ी, अठावरी, और ये जो बरगद बोलते हैं जिन्हें, गोल गोल, ये मैं अपनी ननद रानी जी को मन से दूँगी, तो अनंत मुनमुन को बुला लूँगी, तो वो ले जाएंगे, तो दीदी को दे दूँगी मैं। और पेड़ तो अभी ऐसे ही रखा रहेगा। सो अभी ये चलो, अभी मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ, काफ़ी हैवी है, नीचे से खिसकी जा रही है, ये प्लेटों से बहुत, ये वर्क है ना प्लेटों पे, बहुत हैवी हो जाती है, खिसकी जा रही है प्लेटें, संभल ही नहीं रही हैं, क्योंकि एक तो जल्दबाजी में मैंने पिन भी नहीं लगाई, अब ये खिसकी जा रही है। अब इसे चेंज ही कर दूँ, सूट में आ जाऊँ, फिर बाकी के सारे काम करती हूँ मैं।